आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अभी फिलहाल हम लोगों का मांग है कि जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ जो हम लोग आवाज उठाएं, पहले तत्काल उस पर कोई कार्रवाई की जाए और आगे डीसी साहब को भी ज्ञापन देंगे और जानकारी देंगे कि कैसे कैसे लोगों के द्वारा यहाँ पे जो बाहरी लोग हैं, जो सरकार से लोग जुड़े हुए नहीं है, उनको थोड़ा यहाँ पर तरजीह ना देते हुए और जो सरकार के जो पदाधिकारी उचित जांच करके इसका जो है कि निराकरण निकाले। कई दिनों से युवा एकता मंच के अध्यक्ष संदीप जी हमको बोल रहे थे कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, हम बोले कि आज आते हैं आपके बीच आकर के और देखते हैं कि कहाँ परेशानी हो रही है। दिवसीय धरना क्या उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे छतरपुर प्रखंड में जो भी ब्लॉक कर्मी हैं उस समय से उचित समय पर काम नहीं करते हैं और कोई भी कार्य में उनको रिश्वत की जरूरत पड़ता है। बिना रिश्वत के एक भी काम नहीं होता। और साथ ही साथ हमारे अनुमंडलीय अस्पताल और थाना के खिलाफ भी है, क्योंकि थाने के चारदीवारी के बगल में ही दिन दहाड़े गोली चल रहा है। इसको लेकर हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए। अभी मैं छतरपुर अंचल कार्यालय को और यहाँ आज आप लोग के बीच में ऐसे एक धरना का आयोजन किया गया है। एक दिवसीय धरना जो भ्रष्टाचार जो पूरा छतरपुर, जैसे पूरा ग्रामीणों का कहना है कि पूरा छतरपुर भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक आवास लेने जाइए, वृद्धा पेंशन बनाने जाइए या फिर किसी रोजगार कार्ड के लिए आप जाइए तो सिर्फ और सिर्फ पैसा मांगा जाए। मैंने आवास की बात करी तो आवास पे यहाँ पे लोगों ने कहा कि मुझे 10,000 20,000 रुपए का घूस मांगा जाता है, हमें खाने के लिए पैसा नहीं है तो हम घूस कहाँ से देंगे। जिनका पक्का का मकान है उनको तो आवास मिल गया, लेकिन मेरा खपड़ेल मकान है, करकट का मकान है, फूस का मकान है, लेकिन हमें आवास नहीं मिल रहा है। तो हेमंत सोरेन जी, आप बड़ी आह भर रहे हैं कि हम हर घर को आपको आवास देंगे, 3 कमरे का मकान देंगे। कहाँ जा रहा है वो 3 कमरे का मकान? दलाल और बिचौलिया के बीच बिक जा रहा है। जिनको पक्के का मकान है उनको आवास दे रहे हैं, जिनका छत चूरा है उनको आवास नहीं। राशन कार्ड में वही गड़बड़ी, 3-3 महीने 4-4 महीने का लोगों का राशन नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो आधा किलो 1 किलो कम मिल रहा है। आखिर क्यों? सरकार से क्या राशन पूरा नहीं आ रहा है? तो यह पूरा जो यहाँ युवा मंच के लोगों को देख रहे हैं, पूरा पंचायत पूरा प्रखंड यहाँ बैठा हुआ है उस भ्रष्टाचार को लेकर के बैठा हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रखंड का आला जामा भ्रष्टाचार में लिप्त है और एक काम के लिए, एक कदम के लिए वो पैसे की डिमांड करता है। तो उपायुक्त महोदय से मेरी गुहार है कि इन चीजों को संज्ञान में लीजिए और संज्ञान में लेकर के इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि जनता जो चीजों में त्रस्त है, विरोध कर रही है, वो अपने घर बैठे और उनका काम बड़े आसान से। उद्देश्य इस धरने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे छतरपुर ब्लॉक में बहुत ज्यादा घुसखोरी बढ़ गया है अबुआ आवास के लेकर। और क्या बोलते हैं कि एक अबुआ आवास पे 20,000 रुपया मांगा जा रहा है, तो उनको अबुआ आवास का मतलब खुल रहा है काम, न तो नहीं दे रहे हैं तो उनको नहीं हो रहा है। और मेरा विषय है हॉस्पिटल का लेके कि बहुत सारी दीदी लोग हैं अथी से आते हैं, देहात से आते हैं, उन लोग दिन भर पर्ची कटा के बैठे रहते हैं, उन लोग का इलाज भी नहीं होता है सही से। और डॉक्टर ये सब रहते हैं अपना अपना चैम्बर में और ढंग से देखते नहीं हैं, और मरीज ज्यादा हो जाता है तो आगे बोलते हैं कि आगे लेके जाइए। बहुत सारा अथी है, इसलिए हम लोग का विषय है। और मनरेगा पर विषय है, मनरेगा पर है कि जैसे कुआं हो गया तो अभी रोजगार सेवक 20,000 रुपया मांग रहा है, तब कुआं का काम मतलब शुरू हो रहा है, और नहीं देने पर कुआं बंद हो जा रहा है। जैसे मेरा ही गांव में एक कुआं का काम हो रहा था, रोजगार सेवक का पैसा नहीं दिए, बंद हो गया। बोलिए क्या दिक्कत है? मेरा घर ना है, अब आवास नहीं है, कई फार्म भी लगा है, अब वो किया है तो चाट कर रखे हैं, पैसा मांग रहा है 10,000, कहाँ से देंगे? हम लोग खाने के लिए नहीं मिल रहा है। कौन मांगता है पैसा? नेता लोग मांगते हैं। कौन मांगता है? कौन वार्ड मांगता है, मुखिया मांगता है, कौन मांगता है? संसेवक बोलता है पैसा दीजिएगा, कहाँ से पैसा देंगे? नहीं रहने का
अभी तो हम लोग के कॉलोनी नहीं मिलल है। कब से वो कॉलोनी भरे हैं तब अभी तक नहीं आया। 5 साल अब ये पूर गए और कहते हैं मुखिया की अब आएगा कह के अभी तक तो नहीं दिए हैं कॉलोनी। क्या मांग करती हैं मुख्यमंत्री से, क्योंकि अबुआ आवास योजना मिल रहा है सब मिल रहा है तो हम लोग के अभी नहीं ना मिल रहा है, तो हम लोग वही कह रहे हैं कि मेरा हम लोग के घर रहने के लिए नहीं है जगह। किस चीज का मकान है? मिट्टी के मकान है। मिट्टी का मकान है। हाँ मिट्टी के है। मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं अबुआ आवास योजना घर घर तक पहुंच रही है, इनका मिट्टी का मकान है, इनको नहीं मिल रहा है। जो पैसे दे रहे हैं उनका पक्के का भी मकान है तो उनको मिल रहा है। तो आप कह रहे हैं फिर से लगाएंगे आपकी सरकार आपकी द्वार, लेकिन छतरपुर के लोगों का कहना है कि जो हमने एप्लीकेशन दिया था वो ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया है या यहाँ के आला अफसरों के द्वारा रद्दी में डाल दिया गया है। तो क्या कीजिएगा, आपकी सरकार आपकी द्वार तीसरी बार लगाकर। ये सब अमली जामा है, जनता को मत पहनाइए, जनता वैसी जली भूंजी पड़ी है। इसलिए आज छतरपुर प्रखंड कार्यालय के ऊपर आज धरना दी हुई है। आइए और लोगों से हम बात करते हैं। नाम है लिस्ट में, लेकिन अति कॉलोनी नहीं हम लोग को दिया जा रहा है। जिसको आ गया है उसको ही दिया जा रहा है। और हम लोग के करकट है, मड़ई लगा कर रखते हैं, लेकिन हम लोग का कोई के ध्यान नहीं। क्या नाम है? रेखा कुमारी। कहाँ घर है? कचनपुर। कौन पंचायत? कंचनपुर। क्या कहता है लोग, ये बताइए। कहते हैं कि अभी नहीं होगा, वोट बाद होगा। तो वोट भी चल गया। हाँ। फिर कहे कि नहीं, इसे 1 महीना के बाद हो गया, 1 महीना वोट के हो गया, तब पर भी अब कुछ नहीं हुआ। नाम आया था आपका? हाँ लिस्ट में है ना, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला। कोई डिमांड होता है? नहीं डिमांड नहीं बोले हैं, लेकिन आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा है। आज धरना पे बैठे हुए हैं, क्या दर्द है? घर नहीं है। घर नहीं है? नहीं है। लिस्ट में नाम आया है? हाँ। किस चीज का मकान है? मट्टी के है। मट्टी के है। हाँ। फिर भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, मकाठी डाल के रहे हैं। कहाँ घर है? कचनपुर पिछलिया। हमीदा दीदी। कहाँ घर है? खजूरी नौढिया टोला कुरेलवा। बताइए क्या दिक्कत? हम लोग का नल जो दिए थे मुखिया जी, शंभू मुखिया जी, तो नल हम लोग के बिगड़ गया है। तो मना हम लोग वीडियो बना के दिए तो पर भी नल नहीं बना। एक दिन मिस्त्री आ करके और पैसा से नहीं उनको मिला, नल नहीं बना। और माल मौसे हम लोग इतना गर्मी में हम लोग बहुत परेशानी में है। और दूसरे में की है कि हम लोग के रोड भी बहुत दिक्कत है। शादी ब्याह बेटी बहन को बहुत परेशानी से दिए हम लोग शादी करते हैं। और अभी तक ले तो मतलब हम लोग के आज तक ले वहाँ कुरेला में इतना मुखिया जीते हैं, लेकिन एक भी सरकारी कल भी नहीं दिए हैं। क्या नाम होला? ऐसे आधार अथी में है, राशन कार्ड में है धनौती कुंवर। कहाँ घर है? कचनपुर पिछलिया घर है। पिछलिया। हाँ। क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत है कि मेरा मिट्टी के घर है, सब गिर रहा है। और वो अभी तक मैंने सारा समय मेरा खत्म हो गया। और मेरे गांव में एक गो के 2-2, 3-3 बार कॉलोनी चलाया। पाका के मकान के मिल रहा है, अब आप तक अभी हमको कभी नहीं मिला है। झारखंड सरकार तो दबा के अबुआ आवास बांट रहा है, आपको कैसे नहीं मिल रहा? तो अभी तक नहीं मिला है हमको। नाम आया लिस्ट में? नाम तो लिस्ट में सुने, लेकिन बोले मुखिया जी बोले कि आपको सबसे नाम पीछे है, तब कब मिलेगा। क्या नाम है? बसंती देवी। क्या दिक्कत है? घर मकान आवास नहीं मिला है? हाँ, नहीं आवास लिस्ट में नाम है? नाम है। क्या कहते हैं सर? कहा थी कि मिलता हुआ सोलनी होगा। नाम पता बताओ। पानपति देवी नाम है, पिछलिया घर है। मेरा नाम शीला देवी, घर कचनपुर पिछलिया और थाना छतरपुर। और हमारा मिट्टी के घर है, अभी तक कॉलोनी नहीं आया है। और ऐसे 4 गो बाल बच्चा है, तो गोतनी नहीं घर सूखने पड़ने के लिए जाते हैं। और कॉलोनी के जब अथी आते हैं अथी में नाम, तो बोलते हैं कि आपको नाम है, लेकिन अभी नहीं होगा। नहीं होगा तो ऐसी बार बोलते हैं, पूछते हैं मुखिया सरपंच से पूछते हैं, कैसे कि अभी नहीं होगा से होगा, जैया होगा तैया होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। मांगता भी है पैसा लिए ऐसे मांगते हैं, तो गरीब आदमी है, कमाता खाता आदमी है, तो कहाँ से देंगे हम भी? 5,000 10,000 ऐसे सुनाते हैं। तो हम कहे कि पहले कम से कम कराइए तो कॉलोनी। इसी के चलते हमारा भी मैंने मिट्टी घर है और 4 गो बाल बच्चा है, झोपड़ी में लेके रहते हैं। तो आपके द्वारा आवेदन नहीं दिया जाता है वीडियो से आपको कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है? तो अब तो वही सोच के मैंने पैसा दे देते, अभी तो शुरुआत होता है, तो कौची करेंगे? आदमी है तो कहाँ से हम लोग को पैसा देंगे?
ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप लोग एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए सारा खानदान? आज जिस तरह से हमारी छतरपुर प्रखंड में समस्याएं हैं, बहुत तरह की समस्या है। जैसे मनरेगा में घूस लेके काम करना, मनरेगा के मजदूरों को समय पर पैसा नहीं देना, वेंडर के माध्यम से परसेंट बना करके पदाधिकारियों और वेंडर को रिश्वत लेना, इस तरह से तमाम मनरेगा में समस्याएं हैं। और आप जाएंगे वृद्धा पेंशन में तो जिनके पास 2-2, 3-3 हजार बिचौलिया लेकर के यहाँ प्रखंड में इधर उधर घूरते रहते हैं और उनके माध्यम से पेंशन किया जाता है। जो उनको पैसा देते हैं उनका पेंशन वृद्धा पेंशन हो रहा है। आज महिलाओं के महत्वाकांक्षी योजनाएं जो महिला को 50 बरस से लेकर के 60 बरस तक जो समय निर्धारित करके उनको मिला हुआ है पेंशन करने का, उसमें भी घोर अनियमितता किया गया है। कैंप लगा करके हम लोगों ने अपने पंचायत में लोगों को फॉर्म उपलब्ध कराया, लेकिन आज देख रहे हैं कि अभी तक इन्होंने बताया है कि अभी तक 50% भी लोगों को पोर्टल पर नहीं चढ़ पाया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अबुआ आवास योजना में जो फॉर्म लिए गए थे वो पूरी तरह फेल है या फेंक दिए गए? एकदम फेंक दिए गए हैं उसमें। और जो जरूरतमंद है उनको आपको उस नाम भी प्रतीक्षा सूची में नहीं लाया गया है, उसको काट दिया गया है पैसा के दम पर। आज छतरपुर ब्लॉक में एक दिवसीय धरना, क्या क्या कारण है, क्या क्या मांगे? देखिए, सबसे पहले आपको मैं आपके चैनल से देखने वाले सभी श्रोता और दर्शकगण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि छतरपुर में तमाम तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ अगर बोला जाए तो प्रखंड कार्यालय लुटेरों का अड्डा बन चुका है। आज आप प्रखंड कार्यालय में आ जाइए, एक भी ऐसा काम नहीं है, एक छोटी से छोटी ऐसा भी काम नहीं है जो बिना पैसा लिए हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि आज यहाँ के मजदूर वर्ग के लोग एक लेबर कार्ड के लिए यदि ब्लॉक कार्यालय का चक्कर काटते हैं, उनको महीनों दिन दौड़ने पड़ता है, उसके बावजूद भी बिना रिश्वत दिए उनका काम नहीं होता है। कई एक ऐसा मुद्दा है, आप देख लीजिए, उसको राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, लेबर कार्ड है, लेबर डिमांड है, मनरेगा में तमाम तरह की भ्रष्टाचार है। तमाम कार्य जो ब्लॉक से संचालित होते हैं बिना पैसे लिए बिल्कुल ही नहीं किए जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अबुआ आवास योजना जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना में भी एक लुटेरे का अड्डा बन चुका है छतरपुर। इसमें जरा सा गौर करने योग्य बात है कि हमारी जो संज्ञान में है, हमने जो देखा कि पूरे पलामू में स्वयं सेवकों को कहीं भी इंगेज नहीं किया गया है, लेकिन छतरपुर में खुलेआम स्वयं सेवक, आखिर किसके इशारे पर, इन्हें परमिशन कौन दिया? जब झारखंड सरकार की गाइडलाइन में है इन्हें इस बार अबुआ आवास योजना से कार्य, किसी भी तरह का कार्य नहीं लिया जाएगा, उसके बावजूद भी स्वयं सेवकों को खुलेआम इन्वॉल्व करके आईडी पासवर्ड दे करके पैसे का वसूली किया जा रहा है। आप एक एक पंचायत से देख लीजिए, मैंने एक एक लाभुक से मिला है, कई एक ऐसा लाभुक है जो 10,000, 20,000, 5,000 रिश्वत का शिकार हुए हैं, उसके बावजूद भी उनका काम नहीं हो रहा है। मैं अबुआ आवास योजना में और बताना चाहूंगा, कई ऐसे लाभुक है जो आवेदन शिविर में दिए लेकिन पोर्टल पर उनका नाम तक एंट्री नहीं है। मैंने इस बात को लेकर के यहाँ का जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हुए आवास का, मैंने उनके साथ बैठा था, उससे पहले मैंने अवगत कराया था कि यह लोगों का अधिकार है, आप पहले नाम को सूची में दर्ज कीजिए, उसके बाद आप फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए। लेकिन उसके आगे मैं बताना चाहूंगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है उसमें गलत रैंकिंग के कारण आज भी योग्य लोग वंचित हैं और अयोग्य लोग को आवास रिश्वत लेकर के दिया जा रहा है। यही तमाम मुद्दा है जिसके कारण आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। मेरी उपायुक्त महोदय से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि एक पोर्टल है और सिस्टम से काम होता है, लेकिन आपका कहना है कि वहाँ सिस्टम नहीं काम करता, यहाँ दलाल काम करता है। बिल्कुल, इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। यहाँ सिस्टम को तार तार करके अबुआ आवास योजना की जो एसओपी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चले जाइए प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, आप चले जाइए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पास और उनसे एक सवाल कर दीजिए कि अबुआ आवास योजना का क्राइटेरिया क्या है, एसओपी क्या है। मैं यकीनन बोल सकता हूं कि इनके पास इसका जवाब नहीं है। ये एसओपी और इसका जो क्राइटेरिया है उसको तार तार करते हुए और रिश्वत के दम पे छतरपुर में काम किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा यदि इस तरह से, अभी तो यह सिर्फ पहली चेतावनी है, मैं बताना चाहूंगा प्रखंड विकास पदाधिकारी और उपायुक्त महोदय को कि अब छतरपुर के युवा साथी और युवा वर्ग के लोग ऐसा भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभिलंब जो हमारी मांगे है कि किसी भी तरह का कार्य में किसी भी तरह का जो कार्य है उसमें पब्लिक से बिल्कुल भी रिश्वत न लिया जाए, अन्यथा यह तो कुछ नहीं है, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन जिला तक भी जाकर के करने का काम करेंगे।
अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।